हमारे साथ एडवोकेट संदीप शेरखाने हैं, जिन्होंने आज कोर्ट में जब आरोपी को, जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, उस आरोपी को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनका पक्ष रखा और कोर्ट के समक्ष ये बताया कि वो काफ़ी समय से भारत में रह रहा था। सबसे पहला सवाल यही कि आज सुबह ही पुलिस ने ये जानकारी दी कि पिछले 6 महीने से वो भारत में रह रहा था और अवैध तरीके से बांग्लादेश से वो भारत आया, लेकिन आपका कहना है कि वो 7 साल से ज़्यादा से रह रहा था। इसके पीछे क्या कहानी? मैंने बोला था कि 7 साल उससे ज़्यादा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है 7 साल से बोल रहे हैं। आप किस आधार पर आपको ये जानकारी मिली कि वो भारत में रह रहा है और भारतीय नागरिक होने का भी क्लेम आपने किया? उसके सर्टन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोग इन सर्टन ऑफ टाइम ऑफ इंटरवल हम लोग प्रोड्यूस करेंगे एट अ टाइम ऑफ बेल एप्लीकेशन। आप कोर्ट में किस तरीके से आपने उनका पक्ष रखा? आपको क्यों लगता है कि ये इतना बड़ा आरोप नहीं है, क्योंकि उसने किसी के ऊपर जानलेवा हमला किया, वो भी एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी को? जस्ट बिकॉज हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी, इसके लिए मैटर हाइप हुआ गया है। पहली बात तो वो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपरली आया नहीं गया है कि अभी उन्होंने बोला है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, देयर इज़ नो मोटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस हैज़ नॉट बीन गिवन, वायलेशन ऑफ द लॉ। सेकेंड थिंग, उनके ऊपर जो अरेस्ट के रीज़न है, इंटीमेशन का जो सारा चीज़ बताया गया वो प्रॉपरली नहीं किया गया है। प्रॉपर्टी रिकवर की गई है तो भी उनको पुलिस कस्टडी दी गई। लेकिन पुलिस को तो छानबीन करना, जांच करने, पूछताछ करने के लिए कस्टडी लेना होगा। उसमें जब जांच के बाद ये विषय सामने आएगा, आपकी तरफ से आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रांग पक्ष आपके फेवर? पुलिस को कस्टडी जब रिक्वायर्ड होगी आरोपी की तब उनको कस्टडी लिया जाना चाहिए, लेकिन जब वेपन ही रिकवर हो चुका है तो कस्टडी की आरोपी की रिक्वायरमेंट। लेकिन आरोपी के पक्ष से आप वकील हैं, वो 7 सालों से ज़्यादा से रह रहे, इसकी जानकारी आपको है क्या? वो अपने परिवार के साथ, उसके कोई इष्ट मित्र भी यहाँ पर हैं, और क्या जानकारी आपको है, क्योंकि अब आप उनके लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं? हमारे पास सर्टन डॉक्यूमेंट्स है, वो हम लोग एट अ टाइम ऑफ बेल एप्लीकेशन प्रोड्यूस करें। फैमिली भी उनकी है संपर्क में आपकी? तो हमारे साथ ये संदीप शेरखाने थे, जो कि आरोपी का पक्ष रख रहे हैं और इनका कहना है कि वो आगे भी कोर्ट में उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इनका साफ तौर पर कहना है कि चूंकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है और जो भारत में रहने की जहाँ तक बात हो रही है कि बांग्लादेश का है या भारत का है, उसमें इनका कहना है कि इनके पास तमाम वो साक्ष्य मौजूद हैं जो कि ये कोर्ट के समक्ष रखेंगे, जिससे ये साबित होता है कि 7 साल से ज़्यादा से वो भारत में रह रहा था। न केवल रह रहा था बल्कि वो भारत का नागरिक भी है और उसके दोस्त रिश्तेदार भी मुंबई में मौजूद हैं। तो पुलिस की जांच में एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेशी नागरिक है और अवैध तरीके से भारत में प्रवेश हुआ और पिछले 6 महीने से, जैसा कि आज डीसीपी ने भी जानकारी दी थी, लेकिन कोर्ट में जो सबमिशन हुआ उसमें 7 साल की बात एडमिट की गई बाद में पुलिस के पक्ष से भी, और अब जो आरोपी के वकील हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि वो 7 साल से ज़्यादा से भारत में रह रहा था। तो आगे की जांच में इसमें क्या सामने आता है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन सुभाषीष के साथ TV9 भारतवर्ष के लिए मुंबई से मैं अभिजीत ठाकुर।